क्लास 12 का जो हर साल बिहार बोर्ड जारी करता है इंटरनेट का मॉडल पेपर, वो जारी हो चुका है और उसका हम आंसर की लेके आए हैं। और जो इसका आंसर की होगा एक तथ्य के साथ, जिसको बोलते हैं विश्लेषण के साथ, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छी होगी और अच्छी चल ही रही होगी। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको फटाफट हम इसके सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहले जाके आप उसका जो ऑब्जेक्टिव का आंसर किया पॉलिटिकल साइंस का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें तथ्य, ठीक है ना, उसमें विवरण के साथ बताया गया है कि इसका आंसर ए है तो ए क्यों होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल थे 389। सी, बाद में घट गए। बाद में कितने हो गए थे? 299। ये सब 15 महिला थी। अगर पूछ देगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, टोटल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो थी मुस्लिम लीग। सी। अगला 6 नंबर, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान का मूल अनुच्छेद पूछ रहा है तो 395, अभी 448 हो गए हैं। इसे क्या हुआ कि संविधान संशोधन हुआ 368 अनुच्छेद के तहत, इसमें एक अनुच्छेद 51 के ए इस तरह से बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो देखिए संविधान का भाग के 9 में ए है, भाग 4 का ए है, उस तरह से करते करते टोटल हमारे पास 25 हो चुके हैं। तो 7 का ए और पहले कितने थे मूल में? 22, कि वर्तमान के लिए है और पूछ देगा मूल, तो आप 22 जो आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका बी, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, जेनिगस। ठीक है, आयुबर जेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने भारत आजाद होने के बाद श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता। सी। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। सिंपल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ये डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? अस्थायी आप सबको जानते हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी। 14, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है? उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? संविधान का आत्मा, अनुच्छेद 32 को कहा था। उसी में आता है अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में यह है कि हम संवैधानिक अधिकारों का उपचार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कौन कहा था? BR अम्बेडकर। ऐसे संविधान का आत्मा प्रस्तावना है। क्लियर? क्लियर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, 11। शुरू में 10 थे और अभी टोटल 11 हो चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, ठीक है, का उन्मूलन किया गया है? छुआछूत को मनाही किया गया है। 17 का डी, 17, अनुच्छेद 17। अच्छा, 17। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता
प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रकार के। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? और उसको निकाला कहाँ रखा गया? कानून का अधिकार, ठीक है। तो उसको बोला गया वो संपत्ति का अधिकार है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ लगाया गया इसको अधिकार को? संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में इसको रखा गया है, याद रखिएगा, 300 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? विधिक अधिकार, मतलब कानून का अधिकार। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4, ठीक है। और भाग 4 के ए में क्या है आप बताइएगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा रिट जारी कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार जारी करने के लिए कौन लागू कर सकते हैं? ये 22 का मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, राष्ट्रपति नहीं होगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, वो आपका है 24 का हो जाएगा संसद, ये घटा बढ़ा सकता है। 25 नंबर देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता है, 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, 27, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्य का वर्णन करता है? चुनाव, इसे बोलते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? 1, अभी 3 हो गया, ठीक है। राज्य के प्रमुख कौन है? कौन होता है राज्य का प्रमुख? कौन हो है टाइप यहाँ गलत किया है, प्रमुख कौन है? तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं, राष्ट्रपति। देखिए देश का राष्ट्रपति होता है, राज्य का होना चाहिए राज्यपाल, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है राज्यों का, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य भारत का जिक्र किया तो राष्ट्रपति, ऑप्शन के हिसाब से आपका, उस हिसाब से तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आप लोग ये राज्य का प्रमुख कौन है ना, आप आंख बंद मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। नेक्स्ट, 30 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लाया जा सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो गया राष्ट्रपति। 32, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? इसे होगा राज्यसभा का। निम्न में कौन राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो है राज्यपाल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बता पाएगा? चलो हम बता देते हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल 12वीं थी, अभी तो ये आदिवासी महिला पहली हैं, और ये मीरा कुमार, ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। किस राज्य के विधानमंडल ने विधान परिषद नहीं है? यार सुनिए, भारत में टोटल 6 राज्य हैं, उनके पास ही विधानमंडल, ठीक है। इसमें कौन नहीं है? तो तमिलनाडु के पास नहीं है, ठीक है। बाकी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और आंध्र प्रदेश में भी है, यूपी में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं है तो तमिलनाडु। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं?
500, ऑप्शन ए। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की उल्लेख आपको अनुच्छेद 108 में मिलेगा, आर्टिकल 108। अगला, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? 39 का होगा एक, लोकसभा। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? तो आपको हो जाएगा 99। आप बताइएगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, ये आपके लिए छोड़ दे रहा है। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो आपके होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? सी, राष्ट्रपति। कब, कैसे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कैसे बढ़ता है? तो जब आपातकाल लगता है तो 1 साल के लिए कार्यकाल उनका बढ़ जाता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा जो सीटें है उसमें, केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कितने उनकी सीटें हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये सवाल अच्छा है। मीरा कुमार तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गई। और वहाँ पर जब पूछा ना पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है ना, वो सही कर लीजिएगा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 71 इसके लिए। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? मतलब कितने उम्र तक काम करते हैं ना जज के रूप में? 48 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 65। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? इन चारों से आपको कोई एक आंसर है, आपको बताना पड़ेगा। वो है आपका कलकत्ता। इसके समय एक और खुला था, तो याद रखिएगा, सबसे पुराना हमारा है कलकत्ता। अगला, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो है अमेरिका। आपको एकदम चार्ट दे देंगे जिसमें लिखा गया कि कौन स्रोत संविधान के कहाँ से लिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? मतलब हाई कोर्ट जारी करता है रिट किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका 51 का होगा सी, 226। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब विशेष शक्ति किसके पास है? तो केंद्र के पास। नेक्स्ट, 52 का ए हो गया। 53 का देखते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ये वर्तमान बात कर रहा है, तो इसमें टोटल हो जाएंगे आपके 100। अगला, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो अनुसूची 7वीं में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? मतलब ये पूर्ण संघ नहीं है, ये अर्ध संघ है। ये बात कौन बोले थे? वो नाम था केसी वहियर। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? ये आप लोग बता सकते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं संघ सूची में। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? होगा 73वां संशोधन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? आपको 58 का होगा राजस्थान। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 59 का सी, 24 अप्रैल को।
74वें संविधान संशोधन द्वारा में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्यों बता पाएगा इसको? चलिए 60 का होगा सी, 12वीं। मैसेज आ रहा है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो ये बताइए, जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? वो है 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? उनका नाम है आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन ए आइंस्टीन हो जाइए इसका। दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? इसका आंसर होगा 64 का आपका सी, 52वां संशोधन। कब लाया गया था? देख लियो ना, हाला मत करना। 64 का सी। पैसा देखो, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 65 का सी, 1952। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? 66 का आपको 143 अनुच्छेद के तहत सलाह मांग सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में, सही है, अवसर की समानता, लेकिन सभी के लिए एक समान अवसर हो, ताकि सभी लोग अपनी प्रगति कर सकें, उसकी कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो उसका आपका होगा 16वां, आर्टिकल 16। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान में मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा आपका बी, केशवानंद केस। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ये आप बता सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं कमेंट बॉक्स के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? एक था राष्ट्रपति, एक था कि राज्य में राज्यपाल भंग कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? होगा सी, 174। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? इस समय वर्तमान में कुल कितनी है? इसका हो जाएगा 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? जो प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, आखिर वो कहाँ से लिया गया है? तो होगा यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? इसका हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस, डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? हो जाएगा एकात्मक सरकार। कैसा है? नहीं। हम यहाँ पर क्या है, लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल नहीं है, हमारा संविधान में बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, इसको मिटा देते हैं। सरकार कैसी है? संसदीय सरकार है, संघात्मक सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, फिर आते हैं हम लोग पंचायत में मुखिया जी, सरपंच जी, ये सब हमारी विशेषता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? वो कौन सी जो भारत में अमेरिका में समान नहीं है संविधान के रूप में? तो आपका हो जाएगा डी, दोहरी नागरिकता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपरा। किसे देता है? फिर से बोलो तो। ऐसे 76 का डी हो सकता है, प्रधानमंत्री को सौंपता है बाबू। डी सही होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति देता है प्रधानमंत्री को। मूल संरचना का सिद्धांत किस देश से संबंधित है? 77 का ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सी देश से सिद्धांत किस संबंधित है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। धर्म का अधिकार
किन अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, या आप बता सकते हैं 78 का। 78 का होगा 28 से 30 सी। 79 चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, यानी वर्तमान में कितने हैं, 3। शुरू में कितने थे मूल संविधान में, 1। अब काम बढ़ गया तो 3 हो गए। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं, तो हो जाएगा बी, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त। यूपीएससी जिससे आईएएस और आईपीएस चुने जाते हैं, तो यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपका 81 का होगा सी 320। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, 82 का होगा 352। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 वर्ष। सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, जिसका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। किस बिल पर किया था, तो डाक बिल पर इन्होंने इसका उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है, आपकी बताना। जो मौलिक अधिकार है हमारा, सबसे पहले पहला अधिकार कौन सा है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इस समय वर्तमान में कौन है। 86 का अभी चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार दिया है, ज्ञानेश कुमार दिया है, अभी तो ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार तो वो हट गया है, इस समय कौन है, ठीक है, तो नाम के ज्ञानेश कुमार। यही बोल रहे थे क्या हमें क्या बोल रहे थे ये, क्या हमें वीडियो जारी करनी चाहिए क्या। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है, बता सकता है कोई वित्त आयोग के, इसका होगा सी 5 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, कौन लगा सकता है बताओ तो कोई। 88 का संसद, विपक्ष या पक्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। टोटल हो गया हमारा 3। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री। विधान परिषद के सदस्य की अवधि क्या होती है, 91 का होगा आपका डी 6 वर्ष। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए, ये कितने अधिकतम अवधि के लिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कितने के, ये नेट वाला सब कर दिया होगा। तो 92 का आपका हो जाएगा 6 महीने तक। अगला, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 93 का होगा बी 3। किस राज्य को पृथक होकर सन 2000 में 36 गण अस्तित्व में आया, मैंने किस राज्य से टूट कर अलग आया था, तो याद रखिएगा उसका नाम था एमपी। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और यूपी से उत्तराखंड। बता दिए ना, याद कर लेना, सी होगा इसका। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है, 95 का होगा ए केंद्रीय गृह मंत्री। इस समय कौन है गृह मंत्री, अमित शाह। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन हटा सकता है, तो उसको कौन हटा पाएगा, ओनली फॉर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, जो नियम बनता है तो उसमें कितने मेंबर होते हैं, वो आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन डी 98। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कौन बताएगा, हम बता देते हैं 1951। बी किस लिए, भूमि सुधार के हेतु हुआ था, ठीक है, भूमि सुधार। भारत कैसा गणराज्य है,
धर्मनिरपेक्ष, समप्रमुख और समाजवादी। तो 99 का धर्मनिरपेक्ष तो भारत है ही है, समप्रमुख है, समाजवादी भी है। इनमें से क्वेश्चन सभी सही है, नहीं कि बी। कितना लोग बी दिखाएगा, बी होगा नहीं। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं अभी तक? तो 18। 18वीं चुनाव कब हुआ था? 2024। आपको हमने पूरे के पूरे नेट वाला पेपर 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं आंसर की में। तब तक के लिए जय हिंद।